हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज फिर आपका एक्स्ट्रा क्लासेस में स्वागत है और आज हम त्रिभुजों की समरूपता से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आज हमारा ये प्रैक्टिस सेशन का भाग 1 है, त्रिभुजों की समरूपता से रिलेटेड। ओके, तो आइए शुरू करते हैं हम इसको बिना टाइम गवाए। पहला क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर, ट्राइंगल ABC में DE इज पैरेलल टू BC और AD बाय DB इज इक्वल्स टू 3/5 तथा AC इज इक्वल्स टू 5.6 इकाई हो तो AE का मान ज्ञात करो। तो आपके पास कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, 5.6, 2.1, 4.8 या कोई नहीं। तो आप वीडियो को पहले पॉज करा करिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व करा कीजिए। और हाँ, पहली बात तो ये कि आपने अगर वो वीडियोस जो पहले मैंने पढ़ा दिए हैं इसके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, अगर उनको नहीं देखे हैं तो पहले उनको देखते हुए आएँ, फिर क्वेश्चन सॉल्व करें, ताकि आपकी जो कन्फ्यूज़न है कि हम इसको कैसे सॉल्व करें वो क्लियर हो जाए। क्योंकि इसके अंदर जो त्रिभुजों में समरूपता है, इसके अंदर कुछ शर्तें जो दे रखी है, कसौटियाँ हैं, उन 4 कसौटियाँ जो दे रखी है उनके आधार पर ही जो इक्वेशंस बनेगी उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। उन कसौटियों को अगर आपने क्लियर कर लिया, उनको अच्छे से देख लिया, समझ लिया कि किस तरह से हमें इक्वेशंस बनानी है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमें किस तरह से क्वेश्चन बनाना है, इक्वेशन बनानी है, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो पहले उन वीडियोस को देखें, फिर ही क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। इसके अंदर ट्राइंगल ABC में आपको कुछ क्वेश्चंस में कुछ वैल्यूज़ दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन बनानी है। तो पहला तो हमें दे रखा है ट्राइंगल ABC, कोई ट्राइंगल है आपके पास ABC, उसमें DE आपके पास पैरेलल दे रखा है और AD बाय DB यानी कि AD और DB दोनों की वैल्यू दे रखी है, AD अपॉन DB की वैल्यू दे रखी है। लेकिन हमें इक्वेशन किस तरह से बनानी है, ये देखिए। इसके अंदर हमें इक्वेशन बनानी है AD अपॉन AB के इक्वल, क्योंकि इसके अंदर 2 ट्राइंगल दे रखे हैं, ADE और ABC कंप्लीट रूप में, तो हमें उनकी जो भुजाएं हैं उनको इक्वल रखना है। तो ADE ट्राइंगल का तो AD और ABC ट्राइंगल का हमें रखना है AB इक्वल, ठीक है। उसी तरह से इधर रखना है AE अपॉन AC। और हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें दी हुई है इसके अंदर, एक तो AD और AB भी दिया हुआ है, क्योंकि AD और DB को मिला के ही क्या बन रहा है, AB। तो 3 + 5 क्या हो जाएगा यहाँ नीचे, 3/3 + 5 हो जाएगा यहाँ पर, AD अपॉन AB हो जाएगा। अब बची बात AE की, जो हमें मालूम करना है। AC की वैल्यू हमें पता है, इसके अंदर 5.6 दे रखी है, क्लियर। तो इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें दे रखी है, एक तो आपके पास दे रखा है AD, ठीक है, जो कि 3 है, यहाँ पर 5 है, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, AB की वैल्यू आ जाएगी, और AE की वैल्यू मालूम करनी है, और AC की वैल्यू आपको दे रखी है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर सॉल्व करने पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो देखिए किस तरह से आएगी, 3/8 इज इक्वल्स टू x अपॉन 5.6, क्लियर। तो x इज इक्वल्स टू 3 × 5.6 अपॉन 8। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर, 2.1। तो हमारा जो आंसर होगा वहाँ पर क्या होगा, 2.1 इकाई होगा। आप इसको अच्छे से सॉल्व करें, इस वाली वैल्यू को आपको अच्छे से सॉल्व करना है, फिर आपके पास आंसर आएगा 2.1 इकाई, ठीक है। इसी तरह से इक्वेशंस हमें बनानी है कि 2 ट्राइंगल्स के अंदर समरूपता के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इक्वल हो रही है। तो उसी के आधार पर हमें शर्तों को याद करना है, कसौटियों को याद करना है, क्राइटेरियाज को याद करना है, और उसके आधार पर इक्वेशन बना के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ट्राइंगल ABC में DE इज़ पैरेलल टू BC। उसी तरह से हमारे पास दे रखा है ABC के अंदर DE इज़ पैरेलल टू BC। अगर AD की वैल्यू दे रखी है आपके पास यहाँ पर x, तो हम डायरेक्ट इसके अंदर इक्वेशन रख लेंगे AD अपॉन DB, क्योंकि ये जो पैरेलल वाली बात है उसके अंदर हम ये आधा पोर्शन इधर, आधा पोर्शन इधर, आधा वाला ये, आधा ये, इसको इक्वल रखेंगे। AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, इसके अंदर वैल्यूज पुट करें और x की वैल्यू मालूम करें, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। इसके अंदर क्या क्या वैल्यूज है इसके अंदर, तो देखिए इसके अंदर अपन ने कौन कौन सी वैल्यूज पुट कर दी, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। इसके अंदर बस आपको वैल्यूज पुट करनी है और आपको सॉल्व करना है, क्लियर। x अपॉन x-2 इज इक्वल्स टू x + 2 अपॉन x-1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी डायरेक्टली, क्या आ जाएगी इसके अंदर, x की वैल्यू आ जाएगी 4, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A वाला आपके पास सही हो जाएगा, क्योंकि
अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको आसानी होगी कि हमने कौन सी इक्वेशन इसके अंदर बनाई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। चित्र में एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल B और AD इज इक्वल टू 3.8, AE इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर, BE इज इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर हो तो BE का मान ज्ञात करें। क्लियर। तो हमें को बस इसके अंदर क्या करना है, इक्वेशन पुट करनी है, उसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है और आंसर निकालना है। ये ध्यान रखना है बस आपको, ठीक है ना। तो आपको इसके अंदर कैसे वैल्यूज़ पुट करनी है, पहले तो इक्वेशन बनाइए। इसके अंदर क्या क्या दे रखी है, AD ये वाला एंगल है AD वाला और एंगल B वाला, ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो उसके हिसाब से ये वाली और ये वाले को इसको अंदर क्या रखा है, इक्वल रखा है। क्यों? क्योंकि इसका एंगल और इसका एंगल सेम है। तो हमने पढ़ा था कि जिस तरह से ट्राइंगल्स होते हैं, अगर ये वाला एंगल इक्वल है किस एंगल के, इस वाले एंगल के PQR के अंदर, तो हमें एंगल B को अगर P के इक्वल रखना है तो उसी के अकॉर्डिंग भुजाएं बनानी है इक्वेशंस के अंदर। क्लियर। तो ये देखिए हम इसके अंदर किस तरह से इक्वेशन बनाते हैं और आपको वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करना है। तो इसके अंदर इक्वेशन बनेगी कैसी, AD अपॉन AB, ये देखिए इसके अंदर AD अपॉन AB इज इक्वल टू DE अपॉन BC इज इक्वल टू AE अपॉन AC। क्लियर। तो ये हमारी इक्वेशंस बन रही है। बस इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करें, हमें सिर्फ ये दो वाली लेनी है। अगर ये वाली की वैल्यू दी होती है तो ये रख लेते, हमें ये दे रखा है तो हमें ये मालूम करना है। और यहाँ पर किसका मालूम ये BE दे रखा है आपके पास, BE नहीं है ये DE है। DE की वैल्यू आपको मालूम करनी है। क्यों? क्योंकि BE की वैल्यू तो दे रखी है, तो हमें क्या मालूम करना है, इसकी वैल्यू मालूम करनी है, ये वाला मालूम करना है। तो DE बस इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करें। क्लियर। तो AD हमारे पास दे रखा है यहाँ पर कितना, 3.8 अपॉन AB की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, यहाँ पर पूरे AB की वैल्यू हमको AD और AE और BE इन दोनों को ऐड करना है। तो अपने पास 3.6 ये वाली 3.6 और BE ये वाला BE और AE इन दोनों को ऐड करके क्या आ जाएगा, AB की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। तो कितना हो जाएगा इन दोनों को ऐड करके 5.7 इज इक्वल्स टू, और हमारे पास इसके अंदर क्या रखना है हमें, DE की वैल्यू, ये तो x है, x हमें मालूम करना है। उसके बाद BC यानी कि ये कंप्लीट वाला BC जो आधार वाला BC है, इसके अंदर ये वाला ये हमें पता करना है। तो क्या है इसकी वैल्यू 4.2 रख लेते हैं इसके अंदर, x अपॉन 4.2। बस इसको सॉल्व करें, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास इसके अंदर 2.8 सेंटीमीटर। क्लियर। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा, 2.8 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर A। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसके अंदर। यदि ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू ट्राइंगल PQR तो तथा ट्राइंगल ABC और PQR के क्षेत्रफल हमारे पास इतने दे रखे हैं 16 और 9 सेंटीमीटर। तो AB अगर 2.1 सेंटीमीटर है तो PQ ज्ञात करें। तो बस इसके अंदर क्या करना है, आपको दो ट्राइंगल्स लिए हैं इसके अंदर ABC और PQR। जैसे ये ले लिया आपके पास, ये दो ट्राइंगल है, ये PQR है और ये है ABC। ठीक है। PQR का क्षेत्रफल तो कितना दे रखा है हमारे पास इसके अंदर 9 सेंटीमीटर और ABC का कितना दे रखा है 16 सेंटीमीटर। क्लियर। इसी तरह से दे रखा है आपके पास। तो हमने जो इक्वेशन पढ़ी थी उसके अंदर एरियाज जो जितने भी होते हैं ट्राइंगल्स के अपॉन एरिया, ये वाला ट्राइंगल वो किसके इक्वल होते हैं, उनके साइड्स के स्क्वायर के, साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होते हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि एरिया के अगर हमें इसके अंदर इक्वेशंस बनाती हैं तो इसके जो इक्वल किसके रखेंगे, उनके साइड्स के स्क्वायर के इक्वल रखेंगे। अब हमारे पास साइड कौन सी दे रखी है, AB और PQ वाली। ठीक है। तो हमें यही वाली साइड रखनी है, इससे आंसर निकालना है। तो देखिए इसके अंदर कैसे सॉल्व करेंगे हम, इसके अंदर बस वैल्यू पुट करनी है। तो ABC और PQR के जो क्षेत्रफल हैं वो तो दिए हुए हैं, बस हमें उसके अंदर वैल्यू पुट करने हैं। तो कितना आ जाएगा, ABC अपॉन PQR रख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा इसके अंदर 16/9 इज इक्वल्स टू AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर रखा था हमने। तो AB की वैल्यू तो हमें पता है 2.1 अपॉन PQ कितना है x का, इनका हो जाएगा स्क्वायर। क्लियर। अब इसके अंदर जो स्क्वायर की वैल्यू है अगर इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 4/3। इसको डायरेक्ट सोल्व करेंगे तो x इज इक्वल्स टू 2.1 अपॉन x। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, डायरेक्टली अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितनी आ जाएगी इसके अंदर,
1.575 सेंटीमीटर। ये वाला इसका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? इसको आप वीडियो को पॉज करके सोल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 5, एक 12 सेंटीमीटर लंबी ऊर्ध्वाधर छड़ की जमीन पर छाया की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यदि इसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 40 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई होगी। अगर हम यहाँ पर ये सेंटीमीटर लेंगे तो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, इसलिए इसको आप मीटर में ही लेके करें। क्लियर? तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 60 मीटर, बी है 60 सेंटीमीटर, सी है 40 सेंटीमीटर, डी है 80 सेंटीमीटर। क्लियर? तो वीडियो को पॉज करके सॉल्व करें। चलिए मैं करके बताती हूँ आपको। इसके अंदर कहा है कि एक आपके पास कोई भी एक छड़ दे रखी है, ठीक है, उस छड़ के हिसाब से आपको सॉल्व करवाती हूँ। एक मिनट। हाँ, अब देखिए आपके पास क्या दे रखी है, एक छड़ दे रखी है, ठीक है। उसकी कितनी ऊंचाई दे रखी है यहाँ पर 12 मीटर, और उसकी जो छाया है उसकी लंबाई कितनी दे रखी है 8 मीटर। इसकी लंबाई कितनी दे रखी है 12 मीटर, ठीक है। उसी टाइम पे एक मीनार की छाया दे रखी है आपके पास 40 मीटर की, और उसकी ऊंचाई हमको मालूम करनी है। क्लियर? इसकी ऊंचाई हमको क्या करनी है, मालूम करनी है। तो h वैल्यू हमको मालूम करना है, इतना हमको पता करना है। तो हमको क्या रखना है, इसके अंदर इक्वेशन रखनी है। जैसे इसको रख लिए a b, यहाँ से रख लो, चाहे a b c रख लो, कैसे भी रख लो, a b c, और इसको रख दिया हमने d e। क्लियर? तो हमें इस तरह से वैल्यूज़ पुट करनी है। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर DE अपॉन AB, ये वाली वैल्यू इस वैल्यू की इक्वल होगी, छोटी से बड़ी की तरफ। हमें मालूम करना है कि जो छोटी संख्या है, मतलब छोटी जो छड़ वाली बात है, अपॉन AB इज इक्वल्स टू, हमें किसके इक्वल रखना है, किसी साइड के इक्वल रखना है, यानी कि EC, ये वाला CE अपॉन किसके इक्वल रखना है, पूरा इसके DC, ये BC के, इस वाले के BC के इक्वल। बस इसके अंदर आपको वैल्यू पुट करनी है, DE अपॉन AB इक्वल टू CE अपॉन BC के, इस वाले के और इस वाले के। और ये देखिए इसके अंदर ये वाली वैल्यूज़ पुट करनी है। अब हमें इसके पता है इसके अंदर क्या क्या वैल्यू रखनी है। जो हमारे पास जो छोटी वाली वैल्यू थी DE की, वो कितनी थी 12, और जो नीचे हमें मालूम करना था AB वाली वैल्यू, वो थी h इज इक्वल्स टू, और जो नीचे ये था हमारे पास BE वाली जो छोटी वाली वैल्यू थी, छड़ की जो छाया की लंबाई है वो कितनी है यहाँ पर 8, और जो बड़ी वाली मीनार है उसकी छाया की लंबाई कितनी है 40। बस इसके अंदर वैल्यू को सॉल्व करें तो h की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी यहाँ पर 12 इसके अंदर कितना आ जाएगा हमारे पास 12 × 40 अपॉन 8। बस इसको सॉल्व करें, 8 5 40, 12 5 60 इज दी आंसर। 60 मीटर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज के हमारे ये 5 सवाल थे, और इन 5 सवालों के अंदर आपको हर तरह के पैटर्न मिले होंगे। और दूसरी बात, इसके अंदर हम एक भाग और लेकर आएंगे, उसके अंदर हम 5 क्वेश्चन और लेकर आएंगे, उनके अंदर भी सब तरह के पैटर्न प्रेजेंट होंगे। तो आप चैनल के साथ बने रहिए और वीडियोस को कंटिन्यूअसली देखते रहिए। डेली एक वीडियो आएगा अपने टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। अब आप पीछे मत रहिए, अपने जो टॉपिक है हमारा मैथ्स जो पोर्शन है उसके अंदर आप पीछे ना रहें, कंटिन्यू बने रहिए और अपने सपने को साकार कीजिए। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिले, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में